हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के एनुअल एग्जाम के लिए। आपको बता दें, अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, इंटर के विद्यार्थी हैं, अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास है, हाँ, तो इतिहास में आपको, अगर इतिहास में आपका दम है तो 15 में से 10 का आंसर आप जरूर बताएंगे। क्योंकि क्लास में आप लोग बोल रहे थे कि सर मेरा इतिहास जो है कंप्लीट हो गया है, कहीं से भी आप सवाल कर लें सर, उसका आंसर आप हम डेफिनेटली आपको देंगे। तो आपके लिए 15 इन सवाल को लेकर के ऐसे सवाल को लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। अगर आप इन 15 में से 10 का आंसर आप बता देते हैं तो समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी का लेवल जो है बहुत ही यानी बहुत ही बेटर है। और आपको बता दें, इन 15 में से आपको 10 का ही उत्तर देना है। अगर जो बच्चे ऐसे ऐसे मेरे क्लास में बच्चे हैं जो 15 में 15 भी आंसर देंगे, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि 15 का 15 अगर आप सवाल का आंसर अगर दे देते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जितना जिससे होगा उतना आप लोग कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से आप लोग जरूर बताएंगे। इसका एक कंडीशन है, एक सवाल में आपको 5 सेकंड का समय लगेगा और 5 सेकंड के अंदर आपको इसका जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कहलाता है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था, यानी भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था आपको बताना है। अंग्रेजों द्वारा, हुनों द्वारा, पुर्तगाली द्वारा, अरबों द्वारा। आपको मिलता है इसके लिए 5 सेकंड का समय, इसका आंसर आपको बताना है। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका पुर्तगाल यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। पहला दिया आपका मदुरै, वारंगल, मालाबार, रायचूर दोआब। तो बताना है, इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, इसका आंसर आपको बताना है। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका रायचूर दोआब यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। सिलसिला क्या है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। मकबरा, धार्मिक स्थल, सूफी व्यवस्था, मुसाफिर खाना। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, इसका आंसर आपको बताना है। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका सूफी व्यवस्था ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला गांधी जी, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर आपको बताना है। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन निकोलो कॉन्टी, दूसरा जीएस लिविदेव, चौथा कार्ल मार्क्स, तीसरा कार्ल मार्क्स, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर जीएस लिविदेव ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था वारेन हेस्टिंग से, वेलेजली से, कार्नवालिस से, रिपन से। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ईमानदारी से बताना है, ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन का आप यानी अपने से यानी सॉल्व कर पाए, जरूर बताएंगे। सभी विद्यार्थी से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा। तो अस्थायी बंदोबस्त आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका कार्नवालिस ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 सल्तनत का विद्रोह आरंभ हुआ था, यानी 18 सल्तनत का विद्रोह कब आरंभ हुआ था। 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। आपका समय समाप्त होता है। 18 सल्तनत का विद्रोह आरंभ जो हुआ था वो 10 मई को हुआ था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि इसका जो था 31 मई को था, लेकिन इससे पहले जो है 10 मई को ही जगह जगह पर आरंभ हो गया था, इसलिए 18 सल्तनत का विद्रोह जो है विफल हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8
जो आप देख पा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर आपका 1600 ईस्वी में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान यानी घोषणा कब किया था? यानी लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी मनाने की घोषणा का ऐलान जो है कब किया था? 16 अगस्त 1964 में, 16 अगस्त 1948 में, 15 अगस्त 1945 में, इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। इसका आंसर आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आपको, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो पहले बताएंगे उसका आंसर को पिन अप कर दिया जाएगा और जिसका राइट रहेगा आंसर, ठीक है। और हमेशा आप लोग इसका एक्सप्लेन करके सभी बच्चे जो है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जिसका ज़्यादा एक्सप्लेन रहेगा उसका जो है पिन अप कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा आपका यानी महात्मा गांधी, चौथा जवाहरलाल नेहरू। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, क्योंकि इसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यह आपका राइट आंसर हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है जो आप लोग देख पा रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, पटना। तो बताना इसका आंसर आपका कौन सा होगा। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका बिहार, 1917 में, जो आपको बता ही दिए थे, 1917 में बिहार में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। भारत का प्रथम नागरीकरण कब हुआ था? नगरीकरण कब हुआ था? वैदिक काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हड़प्पा काल में? तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का, भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। यानी हम इन चारों सभ्यता में से सबसे पहले नगरीकरण जो है कौन सा सभ्यता में था, इसका आंसर आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। इसका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका हड़प्पा काल यानी ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको हड़प्पा जो है नगरीय सभ्यता था, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। पहला ऑप्शन आपका ब्रह्म आक्रमण, दूसरा भूकंप, तीसरा बाढ़, चौथा उपयुक्त सभी। तो मिलता है आपको 5 सेकंड का मात्र समय। फटाफट आंसर बताएंगे। आपका समय समाप्त होता है। इसका समय आपका राइट आंसर होगा, यानी वह आक्रमण भी अनुमान लगाया जाता है, भूकंप भी लगाया जाता है, बाढ़ भी लगाया जाता है। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सिकरी में, अजमेर में? इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। फटाफट आप लोग आंसर बताएंगे। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका अजमेर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कोई बच्चा दिल्ली भी बताया होगा, आपको बता दे दिल्ली निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में है, राइट, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैलेंज का 15वां क्वेश्चन बताना है। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आपका समय समाप्त होता है। पहला आपका कबीर, दूसरा बासवन्ना, तीसरा गुरु नानक, चौथा कराईकल।
आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका वास बनना ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपका जो है 15 में आप लोग अगर 15 आंसर दिए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएंगे और आपका आंसर पिकअप जो आप जो बताएंगे तो वो आपका पिनअप किया जाएगा। जैसे कि आपको आंसर के बारे में हम बताए, प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इसके बारे में आपको जो सवाल पूछा गया है उसका एक्सप्लेन के साथ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जिसका ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से रहेगा उसका जो है मतलब पिनअप कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो आई होप डियर स्टूडेंट आज का क्लास आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और ये सबसे बड़ा आपका चैलेंजिंग रहा होगा। अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी तो आप इन 15 में से 15 का तो आंसर डेफिनेटली आप दे दिए होंगे। उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि ऐसे सवाल आपके फाइनल एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप आज का ये सवाल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो चलिए गाइस एंड करते हैं। एंड करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों में, आप लोग एक बार जम करके ज़रूर शेयर करेंगे। आज का वीडियो का लाइक का जो आप लोगों का टारगेट है 1K का टारगेट है और आपको ये 1K टारगेट को अचीव करना है जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट हैं। तो चलिए गाइज आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए गाइज यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।